तो ऐसे ही जो प्राणी पुण्यकर्मी नहीं है, किसी के कहने तय, या जैसे माता पिता अपने बेटा बेटी को प्रार्थना करते हैं, लेकर भी आ जाते हैं, आते भी हैं, सत्संग में भी आ जाता है, पर वो टेका को नहीं, जिसके पुण्य कर्म नहीं है वो चला जाता है। इसके लिए परमात्मा कहते हैं कि राम कहे राजी नहीं। फिर कहाँ जाएगा वो, कितने गप्पे मारनियाँ दो रहे हैं कोई, या राजनेता के पाछे जय बोलता हंडे जाएगा, कुछ लेना एक न देने दो, या ताश खेलनियाँ दो रहा बैठेगा, या कितने जुआ खेलेगा, या कोई शराब गुटी लाने लग जाएगा। तो उसके विषय में कहते हैं कि राम कहे राजी नहीं, वो चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। इस भक्ति रूपी अखाड़े में, इस भक्ति रूपी अखाड़े में युगों युगों के माल ही टिक पावेंगे। युगों युगों के पहलवान, अर्थात ना जाने कितने जन्मों से आप भक्ति करते हुए आ रहे हो, और जब आमना सामना होता है कुश्ती में, रेसलिंग में, तो वो पहलवान टिक पाओगा जिसने पहले एक्सरसाइज अभ्यास प्रैक्टिस कर रखी है, खूब खुराक खा रखी है। तो आप जी उन पुण्यात्माओं में से हो जो युगों युगों से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो, ये राम नाम की खुराक खा रहे हो, ये पहलवान आप परमात्मा के अखाड़े के माल हो, पहलवान हो। परमेश्वर कबीर देव जी अपने सतलोक से चलकर यहाँ इस काल के लोक में आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं, समझाते हैं कि तुम काल के जाल में फंसे हुए हो, यहाँ से पीछा छुटवा लो। पुण्यात्माओं, कुछ दिनों के बाद आपकी आत्मा में ये बात घर कर जाएगी जो आज अच्छी नहीं लगेगी। जो पहली बार प्राणी आता है, पहली बार कोई पुण्यात्मा यहाँ आता है, सत्संग सुनता है, और दास जो ये शास्त्र अनुकूल ज्ञान देता है, तो उसने जो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान सुन रखा होता है, तो उसको ये अच्छा नहीं लगता। जब ये प्रमाण सामने होंगे तो वो स्वीकार करने पड़ेंगे। हमारा ये भ्रम निवारण करने के लिए, क्योंकि हमारी ये धारणा बनी हुई थी कि परमात्मा प्राप्ति तो वो व्यक्ति करेंगे जिन्होंने सभी घर पार त्याग दिया, कर्म सन्यासी हो गए और जंगल में चले गए, वन में, वहाँ हठ योग करते हैं, तप करते हैं, फल आहार करते हैं, एक केवल कपड़े भी नहीं पहनते, अपने जो है ना लंगोट के स्थान पर, कच्छे के स्थान पर कोई केले के पत्ते आदि लपेट कर ये दिखाते हैं कि हम बिल्कुल त्यागी और बैरागी हैं। आज मनुष्यों के दर्शन भी नहीं करते, जंगल में गहरे चले जाते हैं, वही रहते हैं, फल फूल पत्ते आदि खाकर अपना निर्वाह करते हैं। बड़े 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 बाल हो जाते हैं, दाढ़ी बढ़ जाती है, या फिर 4-5 धूने लगा कर 4-5 स्थानों पर आग, गोस उपलों की आग जलाकर उसके बीच में बैठ जाते हैं, या खड़ा होकर के तप करते हैं। कोई किसी तरह साधना करता है, कोई किसी तरह साधना करता है। तो उन साधकों को हम ये समझते थे भाई ये तो बड़े महान आत्मा हैं, बड़े अच्छे साधना कर रहे हैं, ये परमात्मा पाएंगे। लेकिन परमात्मा की चाह फिर हमसे भी नहीं छूट रही थी, जबकि हम ये भी सोचते थे कि हमें भगवान नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम गृहस्थी हैं, हम बाल बच्चेदार हैं, हम घर नहीं त्याग सकते, इतनी कठिन साधना भी करना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान की चाह अंदर से नहीं जा रही थी, क्योंकि हम युगों युगों के माल थे। हमारे हृदय में वह तड़फ भगवान की प्रॉपर बनी हुई थी, वह हट नहीं पा रही थी। हमारी ये गलत धारणाएं थी
उनको निवारण करने के लिए परमात्मा ने क्या बताया है कि एक भक्त बता रहा था, जब इस दास ने उपदेश लिया ही था और जैसे परमात्मा का ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद तो फिर यही चर्चा चलती है। तो जैसे भी हम ऑफिस में बैठते थे, 2-4 भक्त जो व्यक्ति होते थे, वो उनसे चर्चा चलाए बिना नहीं डिटा जाता कि अभी कबीर साहब पूरे परमात्मा हैं, उनकी भक्ति से पूर्ण मोक्ष होता है। तो हंसी करा करते मेरी वह नो कहा करते, यो नया भगवान देख लो, यो बिराना कितने ले आया एक और कबीर न भगवान बताओ। अब उनका कहना भी ठीक था और मेरा कहना अपनी जगह ठीक था, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था और मुझे ज्ञान पूर्ण हो लिया था। तो उन्हीं में से एक कह रहा कि भगवान यूँ ना पाओ, जिस तरह आप डले ढोरे हो, आप तो नौकरी भी कर रहे हो और भक्ति भी कर रहे हो, भगवान तो सब कुछ त्याग के और कति एकांत स्थान पर जाके और फिर देखे नहीं दुनिया का नहीं, तब मिलता है। तो आगे वो बढ़ा रहा अपनी बात को कि एक बार मैं वहाँ पहुँच गया ऋषिकेश, ऊपर चढ़ा गया पहाड़ों पर। तो वहाँ 20-30 व्यक्ति चर्चा कर रहे थे कि भाई यहाँ एक महात्मा रहता है इस आगे पहाड़ियों में, जंगल में, और अपने शरीर पर केवल पत्ते लपेट कर रखता है, ना वस्त्र पहनता है, नंगे पैरों रहता है और बड़े बड़े बाल दाढ़ी बढ़ा रखी है। तो वहाँ इसलिए बैठे थे वो कि हो सकता है वो इधर घूमता फिरते आ जावे, एक बार ऐसे महात्मा के दर्शन हो जाए तो कल्याण हो जा। तो कहता है कि मैं भी अगले दिन सुबह वक्त से वहाँ जा बैठा, और भी 5-7-10 बैठे थे, देख रहे थे इधर उधर के, इधर आ जाता वो कई बार। तो क्या हुआ, इतने में वो महात्मा आया। अब उसने हमें देख लिया, जब हमने उसे देखा तो उसकी पीठ हमारी तरफ थी, उसका दर्शन नहीं हुए और वो अंदर भाग के दौड़ कर अंदर भाग गया, गहरा चला गया कि तो गुफा बना रखी है उसमें बढ़ गया। जब दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। ऐसे होते हैं साधु परमात्मा संत। अब उनको फिर आगे बात बढ़ाना को उचित भी नहीं था, क्योंकि वो तो बिल्कुल लोकवेद पर आधारित थे। तो परमात्मा की वो बातें, वो वाणी याद आती है कि केड़े की कोपीन है, कोपीन कहे लंगोट को पर्दे पे बांध लेते हैं, केड़े की कोपीन है और फूल पान फल खाही, और नर का मुख नहीं देखते वो बस्ती निकट न जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, और निस्तिन फिरें उजाड़ में नो परमात्मा पावन आई।